दैनिक सवेरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਰੁਚੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ दैनिक ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਫੀਲਡ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚਮਨ ਲਾਲ जी। सर ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। शुरुआत ऐसे तो करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक जेड़ा ਇਹਦੀ हिस्ट्री ਜਿਹੜੀ ਉਹ थोड़ी जी दस दियो। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक सवेरा के मंच पर बुलाने के लिए। पंजाब एंड सिंध बैंक की शुरुआत 1908 में 24 जून को अमृतसर की पावन धरती से शुरू हुआ था हमारा, और आज 117 साल की पूरी एक यात्रा हम पूरी कर चुके हैं। और पंजाब में नॉर्थ में अगर हम बात करें तो हमारी मेन प्रेजेंस पंजाब और नॉर्थ के अंदर है जी। अकेले पंजाब और हरियाणा के पंजाब की अगर मैं बात करूं तो 650 के आसपास करीब करीब ब्रांचेस हमारी अकेले पंजाब में ही हैं। 10 जोनल ऑफिस हमारे पंजाब में हैं। और 1908 से जिस मकसद को लेके हमने इस यात्रा को शुरू किया था जी, आज भी हम उसी मकसद के साथ चल रहे हैं। पूरे बैंक में करीब करीब आप कह सकते हैं 1600 ब्रांचें हमारी हैं। 25 जोनल ऑफिस के साथ हम काम करते हैं और 2,17-18 हज़ार करोड़ का बिजनेस हमारा आज की डेट में है। और एक बहुत खुशी की बात मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों का भरोसा कितना ज़्यादा है पंजाब एंड सिंध बैंक पर कि अभी पीछे कुछ दिन पहले 18 दिसंबर को बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू किए। पब्लिक में हम गए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के थ्रू पैसा रेस करना चाहते हैं, तो 3,000 करोड़ रुपए के वो बॉन्ड थे जो हम पब्लिक से पैसा रेस करना चाहते थे इन्वेस्टर्स से। और उस इन्वेस्टर्स ने इतना भरोसा बैंक में दिखाया कि पहले 10 मिनट के अंदर ही वो 3,000 करोड़ रुपए बैंक में आ चुका था जी। और 3,000 करोड़ के बदले 6,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की सब्सक्रिप्शन उस बॉन्ड में हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे पता चलता है कि बैंक की कितनी पैठ है अपने ग्राहकों के बीच में, और मार्केट में उसकी क्या स्टेबिलिटी, क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी जी। आज आप खासतौर पर जलंधर में आए हैं, क्या पर्पस क्या है आज का? जलंधर में आने का पर्पस ये है कि कई सारे काम से मैं आया था, लेकिन सबसे बड़ा काम एक था कि हम एक क्लस्टर बेस के ऊपर जलंधर, क्योंकि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा इसका वो है, तो हम एक विचार कर रहे थे कि जलंधर में हमें कोई ऐसी एक स्पेशलाइज ब्रांच खोलें क्लस्टर में स्पोर्ट्स के लिए कि जहाँ पर खाली एमएसएमई को सपोर्ट किया जाए और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा का हमारा काम आ रहा है जी। तो हम लोग उस प्लानिंग में एक जगह देख कर आए हैं, वहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं जल्दी ही एक शाखा खोलेंगे कि जो पूरी तरह डेडिकेटेड रहेगी एमएसएमई के लिए और स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। और वो बैंक की सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं लेटेस्ट स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाली ब्रांच वो रहेगी हमारी। तो इसमें मतलब उनको मतलब फ़ायदा क्या क्या कुछ होगा? मतलब देखिए उसमें क्या है कि बैंक ने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बना रखे हैं जी। हम एमएसएमई की बात करें तो हर तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। जीएसटी के लिए अलग है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग होता है, ट्रेडर्स के लिए अलग होता है, सब अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। उसमें डिफरेंट तरीके की कंसेशंस भी हम लोग देते हैं, ब्याज में कंसेशन देते हैं, प्रोसेसिंग में वो देते हैं। तो उसको देखते हुए और हर अलग सेक्टर की अलग रिक्वायरमेंट होती है जी, बिल्कुल। आप सारे एमएसएमई सारे सेक्टर्स को एक साथ नहीं लेके चल सकते आप जी, जी। जो स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो टेक्सटाइल में नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों ने देख के हम स्पेशलाइज क्लस्टर में एक ब्रांच खोल रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स के लिए तो फोकस करेगा ही करेगा, बाकी लोगों को भी कैटर करेगा, बट स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि हर एक सेक्टर के लिए अलग से जो है वो अरेंज होगा। तो यानी मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया चीज जो है वो लोगों को मिलेगी। एक अच्छा स्टेप रहेगा आने वाले टाइम। अच्छा, इसी के साथ क्योंकि जो प्राइवेट बैंक सेक्टर है और क्योंकि गवर्नमेंट जो बैंक सेक्टर है, तो कहीं ना कहीं पे लगता है कि ऐसी चीजों में कंपटीशन कैसा रहता है आपका? कोई फर्क पड़ता है इससे? देखिए कंपटीशन मार्केट में है तो कंपटीशन तो होगा बिल्कुल। सरकारी बैंक से कंपटीशन भी करते हैं, प्राइवेट बैंक से भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहकों को टाइम से कितनी कम से कम टाइम में, कम से कम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, टैट कहते हैं, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टैट में और कम से कम कागजों के साथ जो आप सैंक्शन करके दे सकते हैं उसकी टाइम से आप रिक्वायरमेंट पूरी कर दीजिए, तो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। और वही चीज़ कंपटीशन में सबसे आगे रहती है। मैं आपको कंपटीशन से आगे एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी 5 दिसंबर को हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में पूरी सारे बैंक में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हमने डिजिटल लैंडिंग के लिए जी। तो आज की डेट में आप भी मैडम कार लोन लेते हैं, होम लोन सब लोग लेते हैं आजकल, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एक आम आदमी की, उसको हम क्यूआर कोड बेस पे ले आए हैं। क्यूआर कोड है आपका, मिस कॉल भी है, व्हाट्सएप के थ्रू भी लेके आ रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू भी है। आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिए,
आप अपनी जर्नी खुद कंप्लीट कर सकते हैं और 15 मिनट में कार लोन के सैंक्शन ले सकते हैं। होम लोन आपका आधे घंटे के अंदर सैंक्शन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, रात को 2 बजे भी आपको सैंक्शन मिल सकती है, सुबह 8 बजे भी मिल सकती है। जैसे आपने अभी बात की, ये जो डिजिटलाइजेशन हो रही है चीज़ है ना बैंकिंग में, तो इसका मैं मतलब ये आम सा सवाल है, क्योंकि हर एक चीज़ जैसे आप ही ने बताया कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है ना, आप 15 मिनट में सारी फाइल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनकी नौकरियों पर कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन हो चुका है। यूपीआई की, इसी के साथ मुझे एक और सवाल आया कि यूपीआई आजकल यूज़ हो रहा है, कैश बहुत कम हम यूज़ कर रहे हैं, तो सारी तो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हो रही है। तो इसमें काम पर कोई फ़र्क पड़ता है एम्प्लॉयज़ की? नहीं, देखिए, एम्प्लॉयज़ के काम पर फ़र्क कोई नहीं पड़ता। कारण ये है कि अभी भी बैंक रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी स्पेशलाइज़ सेक्टर में रिक्रूटमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉय की नौकरी पे कोई बात आती है। उल्टा उनके लिए और एवेन्यूज़ खुलते हैं। वो अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। वो समझ सकते हैं कि आईटी सेक्टर आज का सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, तो मुझे कहाँ पर किस सेक्टर में डेवलपमेंट करनी है। हम डिजिटल की बात करते हैं, हम आईटी की बात करते हैं, वो स्पेशलाइजेशन के साथ काम करते हैं। और हर सेक्टर में जब हम ब्रांच खोलते हैं, तो एक ब्रांच में 4-5 आदमी तो काम करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, आप जो बिल्कुल। मर्जी कर लीजिए। आप वेबसाइट के थ्रू काम करें, क्यूआर कोड के थ्रू काम करें, अल्टीमेटली आपको ज़रूरत स्टाफ की पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ग्राहकों का भी उसमें ध्यान रखा जाता है और स्टाफ का भी ध्यान रखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। सर क्योंकि फील्ड जनरल मैनेजर हैं, तो सर जैसे हमेशा ये मतलब ये एक सोच बनी हुई है कि अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हो तो आप बहुत जल्दी सर्विसेज का जो टाइम है वो बड़ा जल्दी आपकी हर कोई सुनता है। गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं तो वो लेट हो जाता है। कई बार एम्प्लॉइज़ का जो नेचर या कह लीजिए जो टैकल करने के जो तरीके हैं वो कई बार नए लोगों को पसंद आते हैं। तो आप लोगों से कैसे मतलब सीधे जो आपके कस्टमर्स वगैरह आते हैं तो कितना मतलब आप उसको देखते हैं, टैकल करते हैं? ये वाक़ई में ये सच है आज के टाइम पे? मैडम, सबसे पहले तो दैनिक सवेरे का शुक्रिया है। इन्होंने आज हमें जो अपने पंजाब एंड सिंध बैंक के कस्टमर है, जहाँ और भी पंजाब के लोग हैं, उनके रूबरू होने का टाइम दिया। जैसे अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों की बात करें, अभी हमारे ईडी साहब ने बताया है, विद इन 15 मिनट्स कार लोन घर बैठे आप अपने मिल विदाउट एनी हुँ, ह्यूमन हुँ, इंटरवेंशन हुँ। इसके साथ ही कर सकते हैं। और मोर ओवर पंजाब एंड सिंध बैंक की तो और भी खासियत है, जो हमारी जो वर्क फोर्स है, जो उनकी एवरेज एज है लेस देन 40 ईयर है। टैक्स सेविज है हमारी जो एम्प्लॉइज भी है, टैक्स सेविज है। बाकी मोर ओवर जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है साड़ी, जो साड़ी टैग लाइन नहीं है, वे सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ। ओके। तो कस्टमर सर्विस तो हमारे वो कह रहे जैसे ब्लड में हुआ है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक के लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हमारे जहाँ जैसे ईडी साहब ने बताया, हमारे 10 जोनल ऑफिस हैं, वहाँ जोनल मैनेजर बैठते हैं। मैं अभी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल चारों स्टेट को मैं देखता हूँ, तो हम कस्टमर के डायरेक्ट इन टच। मोर ओवर हम हर जोनल लेवल पे हर सिटी में अभी कस्टमर मीट की, अभी एनआरई मीट की, एमएसएमई मीट कर रहे हैं। उसी लड़ी के तहत आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब आए हैं, जो जहाँ कस्टमर मीट भी करें और कस्टमर की जो उनकी जो सजेशन होती है, उसके बेस पे ही हम अपने प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस में चेंजेस करते हैं। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰੋਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ कस्टमर जड़ा वो भरोसा कर सकता है? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जो भी हम डिजिटाइजेशन की बात हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्यूआर कोड या मिस कॉल या वेबसाइट, तो जब भी ग्राहकों के लिए यही संदेश है। पहली बात तो जैसे आरबीआई भी कहता है, भारत सरकार भी जगह जगह पर आज की डेट में अपने सारे उसको प्रसार कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप ओटीपी अपना किसी से शेयर मत कीजिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप को सतर्क रखिए, सावधान रहिए, जो हम कहते हैं। दूसरी बात यह है कि हर जो भी एक प्राइवेट लिंक आता है, जो भी एक प्राइवेट वेबसाइट है, उसके थ्रू करने में बहुत खतरा रहता है। लेकिन जब आप किसी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक कोई भी हो, उसकी वेबसाइट से जाकर ट्रांजैक्शन करते हैं, आप मिस कॉल करते हैं या क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो आपको पता है मेरी जर्नी कहाँ जा रही है। बट उसमें भी आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपकी अपनी जर्नी में जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपके अपने पासवर्ड्स हैं, अपने लॉगिन आईडीज हैं, वो आप किसी से शेयर मत कीजिए, वो आपके अपने पास रहने चाहिए। सावधानी से ही बचा जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं पे फर्क पड़ता है इस चीज से, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाला वो किसी का नाम भी यूज कर सकता है। तो आपको लगता है कि ये फर्क पड़ता होगा? क्या होता है कि ये डिपेंड करता है किस तरीके की चीज़ें हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जी, जो सिक्योर्ड वेबसाइट्स हैं, वो उनको कॉपी नहीं कर सकते, उनको नहीं कर पाते हैं। जो कमजोर कड़ी है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, आईटी में पेनिट्रेशन जितना फास्ट होगा,
ठीक है, उतनी ही चीजें ये भी बढ़ेंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्रॉड वाला काम ही वहाँ हो रहा है। आप ये मान सकती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर 1000 ट्रांजेक्शन एक दिन में हो रही हैं तो पॉसिबिलिटी है कि एक ट्रांजेक्शन ऐसी हो सकती है, बट इसका मतलब नहीं कि 999 ट्रांजेक्शन गलत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं कह बिल्कुल, मतलब जितना अलर्ट रहेंगे अलर्ट रहना एक बहुत जरूरी जा है। सकता है। एक सर हाउसिंग लोन के बारे में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप मतलब इंडिया में भी हाउसिंग लोन जो है वो बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में ये कम हो सकता है या नहीं? हाउसिंग की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी रहेगी। बिल्कुल एक आम आदमी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है छत होनी चाहिए मेरे घर के ऊपर, मेरे बच्चों के लिए जिंदगी सिक्योर करूं, एक छत अपनी बना कर दूं। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने QR कोड बेस्ड हमने हाउसिंग लोन की जर्नी स्टार्ट की है, जो आधे घंटे में आप अपना सैंक्शन खुद कर सकते हैं। हाउसिंग लोन एक ऐसी चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी कम नहीं, वो रहेगी रहेगी। थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, बट ऐसा नहीं है कि कभी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। मकान सबको चाहिए हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक एनपीएस से जुड़ा हुआ सवाल जो है वो करना चाहेंगे। कोई भी बैंक जो है एनपीएस से टैकल कैसे करता है? देखिए, एनपीएस से टैकल करने के बहुत सारे साधन हैं। भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने और बैंकों की अपनी पॉलिसी के हिसाब से डिफरेंट तरीके के मैकेनिज्म बने हुए हैं। पहली बात तो कोशिश ये होती है कि जहाँ भी कोई खाता जब ख़राब होने की कगार पे होता है, हम कस्टमर से बात करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं। हमारे जो शाखा के जो ब्रांच के स्टाफ हैं, ZMs हैं, चमन लाल जी हैं, वो जाके उनसे खुद मिल के आते हैं, भैया आपको दिक्कत क्या आ रही है बताइए। ठीक है, एनपीए को सबसे पहले रोकना ज़रूरी है। अगर किसी अकाउंट में कोई वीकनेस आपको दिख रही है तो हम उसको पहले कहते हैं, जैसे बीमारी होती है लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं तो वहीं पे हम पकड़ सकते हैं क्या कर सकते हैं। उसके बावजूद भी मान लीजिए कोई खाता खराब हो जाता है तो उसके लिए कई सारे साधन खुले होते हैं। सेटलमेंट कर सकते हैं हमारे साथ आके वो, ठीक है। सिक्योरिटी होगी तो बैंक उनसे बात करता है, बैंक उनको नोटिस देता है उसके अंदर, और उसके बाद सरफेसी एक्शन के अंदर है, आजकल LCLT भी है, DRT भी है, तो सारे साधनों के थ्रू रिकवरी की जा सकती है। बिल्कुल सर, जाते हुए आप कस्टमर्स को कुछ बताना चाहें, कोई नई स्कीम के बारे में अगर जानकारी देना चाहे तो प्लीज। देखिए, कस्टमर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि पंजाब एंड सिंध बैंक जो है प्राइमरीली रिलेशनशिप का बैंक है। जैसे चमनलाल जी ने कहा कि हम ग्राहकों से संबंध सीधा बनाते हैं। बिल्कुल जी। और ऐसा जैसे आपने कभी एक प्रश्न चमनलाल जी से पूछा था कि जहाँ स्टाफ एटीट्यूड से रिलेटेड, बिल्कुल बिल्कुल, स्टाफ का एटीट्यूड किसी भी बैंक में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सरकारी बैंकों के साथ है, चाहे वो प्राइवेट और सरकारी कुछ भी हो, ये चीजें समय के साथ परिवर्तित होती। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले कहा ये धारणा बन चुकी है, धारणा नहीं, वो सच है, धारणा तोड़नी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो। ऐसा नहीं है आज की डेट में यंग बच्चे काम करते हैं, अब सब 30, 32, 35 साल की एज में है, उन लोगों को अपना कैरियर आगे दिखता है, उन लोगों को ये दिखता है कि हमें ट्रेनिंग मिलेगी और इन चीज़ों को ट्रेनिंग से सुधारा जा सकता है। वो जहाँ तक ग्राहकों के लिए मैसेज है तो पंजाब एंड सिंध बैंक हर तरीके से, हर फ्रंट पर हम उनके साथ हैं, एक कदम से कदम मिला के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक उनके पीछे है, बैंक उनके साथ है। हमारा मानना ये है कि ग्राहक के साथ ही बैंक प्रगति कर सकता है, दोनों साथ साथ मिलकर बढ़ सकते हैं, चाहे वो MSME हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे ऑटो लोन हो। आज की डेट में जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं बहुत कम्पिटेटिव है और कई जगह पर तो सबसे कम है। बिल्कुल। और डिजिटल लेंडिंग का ज़माना आज की डेट में है। जैसे मैंने आपको हाउसिंग और उसका बताया, बहुत जल्दी शायद इसी महीने के अंत तक या जनवरी के पहले हफ्ते में हम लोग MSME भी QR कोड पे लेके आएंगे। तो कस्टमर को MSME लोन के लिए भी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आप अपना QR कोड स्कैन करो, MSME लोन हमसे लो, जो भी सिस्टम प्रोसीजर रहेगा उसके अंदर। तो इस तरीके से क्योंकि एक तरह से हाथ में ही आ जाएगी चीज, इतना इजी जो है वो वे चलेगा। कहते हैं जनरेट योर ओन सैंक्शन। हाँ बिल्कुल, अपने आप खुद हाँ कीजिए आप। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ता होर खबरां ते ਲਈ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ दैनिक सवेरा TV ਤੇ।